हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी की 2025 की कंप्लीट स्ट्रैटेजी। अगर गाइस आप एज अ न्यू बिगनर एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी मिलेगी जिससे आप 2025 में जो जीडी का हमारा एग्जाम होने वाला है उसको क्रैक कर सको। तो गाइज़ ये आप सबसे पहले बता दूँ इसके बारे में, एसएससी की जो जीडी की पोस्ट है ये गवर्नमेंट जॉब है एंड इसमें बीएसएफ, एसएसएफ, सीआईएसएफ जैसी पोस्ट इसमें आपको मिलती हैं। ठीक है, अभी इसकी जो वैकेंसी निकली है उसमें आपकी जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो आपकी 39,481 वैकेंसीज आई हैं। अगर गाइस हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी 10th कंप्लीट हुई होनी चाहिए। ठीक है, 1 जनवरी 2025 तक आपकी जो 10th है वो कंप्लीट होनी चाहिए। सैलरी की गाइस अगर हम बात करें, पे 1 लेवल की में आपकी जो सैलरी है वो मिनिमम 18,000 है और मैक्सिमम 56,000 है। अगर पे 3 लेवल की हम बात करें तो मिनिमम आपकी 21,900 है और मैक्सिमम आपकी 69,100 आपकी सैलरी है। एंड गाइस अब हम इसकी अगर एज लिमिट की बात करें तो एज आपकी 18 ईयर्स से लेकर 22 ईयर्स तक होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट ये जो आपकी एज है 18 से 22 ईयर्स तक ये आपकी 1 जनवरी 2025 तक होनी चाहिए। ठीक है, जो इसके एग्जाम्स हैं आपके फेबररी एंड जन एंड फेबररी में होंगे। ठीक है, अभी से आप इसकी तैयारी कर सकते हो, एकदम सही समय है। तो इसमें एक बेनिफिट है एसएससी जीडी में, अगर आप एनसीसी कैंडिडेट्स हो उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे। ठीक है, टोटल ये 160 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। तो मान लो एनसीसी कैटेगरी 6C है आपकी, तो आपको 5% यानी कि मैक्सिमम जो मार्क्स है उसमें आपको 8 मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है गाइस, एनसीसी अगर बी कैटेगरी के तो 3% मैक्सिमम मार्क्स आपके 4.8 ऐड किए जाएंगे। एनसीसी ए कैटेगरी है तो 2% जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो ऐड किए जाएंगे। मान लो आपके 120 मार्क्स आए थे, मान लो आपके 130 मार्क्स आए थे, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके मान लो 140 हो गए। एंड मान लो आप एनसीसी सी कैटेगरी के हो, ठीक है, या फिर ए कैटेगरी के हो, तो मान लो गाइस आप एनसीसी बी कैटेगरी के हो तो आपके 4.8 मार्क्स और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल आपके कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, ऐड हो जाएंगे, जितने आपके मार्क्स आएंगे उसमें ये ऐड हो जाएंगे। एनसीसी कैंडिडेट्स को ये क्या मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, रीजनिंग, जीके या जीएस, मैथ्स, इंग्लिश या हिंदी होती है, जिसमें आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जैसे रीजनिंग की अगर हम बात करें 2 मार्क्स का ईच होता है, 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स का ईच 40 मार्क्स के, तो सभी आपके 40 मार्क्स के होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको हर सेक्शन में 20 देखने को मिलते हैं। तो टोटल आपके 40 एंड 40 आपके 160 मार्क्स का जो होता है ये आपका एग्जाम होता है। कई बार जो कट ऑफ होती है वो 160 प्लस भी चले जाती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए इंसेंटिव्स होते हैं। ठीक है, अब जो ये आपका एग्जाम पैटर्न है इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.5 मार्क्स की। एंड गाइज अगर आप मॉक लगा रहे हो, ठीक है, मॉक टेस्ट अगर लगा रहे हो तो उसमें आप टारगेट रख सकते हो 148 से लेके 50 तक। ठीक है, अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। अब गाइज एसएससी जो जीडी का आपने सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे। ठीक है, सिलेबस क्या होता है एसएससी जीडी का, पूरी स्ट्रैटेजी भी देखेंगे। उसके बाद गाइज आपको बुक्स जो हैं उसे परचेज करनी है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगी। एक बुक है वो आप बाय कर लोगे, उस पर प्रैक्टिस करोगे ना एक ही बुक पे, वो आपका आराम से जीडी का अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद गाइज आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, मतलब बुक्स आपने परचेज की, सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं एंड यूट्यूब से या फिर कोई पेड कोर्स है या ऑनलाइन या ऑफलाइन आप एक टीचर सेलेक्ट कर सकते हो कि ये मैं पर्टिकुलरली मान लो मैथ्स है, मैं यहाँ से पढ़ने वाला हूँ या यहाँ से पढ़ने वाली हूँ। ठीक है, पेड कोर्स अगर आप चाहते हो, ठीक है, और चाहते हो, मान लो आपके पास बुक्स हैं, ठीक है, आप चाहते हो कोई और मॉक टेस्ट मुझे मिले या फिर और मटेरियल चाहते हो, तो उसके लिए आप पेड कोर्स क्या है ज्वाइन कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, आप पे डिपेंड है। अब गाइस आते हैं मेन स्ट्रैटेजी पे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, चैप्टर मान लो एक चैप्टर पकड़ लो, मान लो अर्थमेटिक का आपने चैप्टर पकड़ लिया, मैथ्स की एग्जांपल लो, मान लो आपने परसेंटेज का चैप्टर पकड़ लिया, ठीक है, कोई भी, तो परसेंटेज आपने पकड़ लिया। अब उसको एक वीडियो देखो उसकी, ठीक है, एक सीरीज़ देखो जो भी है, ठीक है, अपने फेवरेट टीचर जो आपके यूट्यूब पे फेवरेट टीचर हैं जिससे आपको समझ आ रहा है उसका भी एक चैप्टर कंप्लीट करो। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ये नहीं है दूसरा चैप्टर आप पे चले गए हो, पहला आपने कंप्लीट कर लिया परसेंटेज फिर से आप किसी और चैप्टर पे चले गए हो, ऐसा नहीं करना। मान लो आपने परसेंटेज कंप्लीट किया और उसके जो बुक है, बुक जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो क्या करना है, उस बुक को परचेज करो एंड मान लो आपने परसेंटेज का किया, उसी बुक में आपको चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो परसेंटेज के टाइप वाइज क्वेश्चन एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन शुरू करो करना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे अपने एग्जाम तक, आपको क्या होगा, आपको पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और बार बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को गाइज अगर आप सोल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस एंड स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इजीली आप एग्जाम को क्रैक कर सकोगे। उसके बाद जब आपका मान लो चैप्टर कंप्लीट है, पीवाईक्यू भी आपके कंप्लीट हो गए, उसके बाद आप सेक्शनल पीवाईक्यू लो। ठीक है, मान लो मैथ्स का अलग मॉक दे रहे हो, ठीक है, पीवाईक्यू कर रहे हो या मॉक दे रहे हो, ठीक है,
उसके बाद जब आपका सारा सिलेबस हो जाएगा तो फुल मॉक देना स्टार्ट कर दो, ठीक है, सभी का, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब सिलेबस की बात करते हैं। तो देखो गाइस, अभी सितंबर चल रहा है, तो अब ये सोचो मुझे 3 महीने में या 3 साढ़े 3 या 3 महीने से, अगर पहले भी कर सकते हो, सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आप आज से स्टार्ट करोगे, ये नहीं मैं कल से स्टार्ट करूँगा या मैं 1 महीने के बाद स्टार्ट करूँगा, तो आपको अच्छे तरीके से आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है 3 महीने के अंदर, ये एक टारगेट लगा के चलो। और 6 से 7 चैप्टर आपको क्या करने हैं, 1 मंथ में करने हैं। उसके बाद जैसे जैसे मैंने आपको बताया चैप्टर करने हैं, मान लो परसेंटेज का किया, साथ ही उसके PYQ मैं बुक बताऊंगी, किरण की GD PYQ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आपको करना है, ठीक है। ये मैथ्स की भी, इसमें मैथ के मिल जाएंगे, रीजनिंग के सभी के मिल जाएंगे। तो मैथ्स की गाइस अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, इसमें आपको 19 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसमें अर्थमेटिक जो है वो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टीचर आप काफ़ी सारे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आदित्य रंजन सर हो गए, और भी बहुत मिल जाएंगे। मैथ्स के आपको स्क्वेयर्स, क्यूब, टेबल्स जो है मिनिमम 30 तक और मैक्सिमम 50 तक तो याद करके रखने हैं। चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन करने हैं। एक चैप्टर आपने कर लिया, ठीक है। बुक जो ये है किरण GD PYQ की बुक है, इसमें आपको सारे मिल जाएंगे टाइप वाइज एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन। एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसके क्वेश्चंस लगाए। ज़्यादा नहीं है कि 500-1000 क्वेश्चन लगाओ, कम से कम 150-200 क्वेश्चन तो आपको लगाने हैं। उसके बाद है रीजनिंग में आपको क्या करना है, कोई रीजनिंग के कॉन्सेप्ट के लिए आपको बुक नहीं परचेज करनी, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपने सिर्फ यूट्यूब से देखना है, ठीक है। अलग अलग टीचर्स हैं, काफ़ी बढ़िया टीचर्स हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे आपने पढ़ना है, ठीक है। उनके नोट्स बनाने हैं, ठीक है, नोट्स ज़रूर से बनाने हैं। मान लो रीजनिंग का कोई चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग लगा लो, कोई भी चैप्टर लगा लो, उसके आपने शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, उसको आपने एक नोटबुक लेनी है और उसमें लिखते जाना है, ठीक है। एंड जब आप रिवाइज करोगे, मान लो 1 महीना 1-2 वीक रह गया आपके एग्जाम के लिए, एंड तभी उन नोट्स में से आपने रिवाइज करना है, ठीक है। रीजनिंग ऐसे आपने, मान लो सिलेबस कंप्लीट है, PYQ करो, सेम वही किरण की GD की बुक प्रैक्टिस करो एंड मॉक टेस्ट लगाओ। इंग्लिश एंड हिंदी की बात करें तो वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग रखो। ब्लैक बुक आती है इंग्लिश की, उसे परचेज करो, इसके भी PYQ दो, ग्रामर पे पूरा ध्यान दो, ठीक है। डेली रीडिंग करने की एक हैबिट बना लो, ठीक है। चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे कोई भी बुक हो, आपने डेली रीडिंग करनी ही करनी है। उसके बाद है GK, GA एंड GS की अगर हम देखें तो इसके 22 सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, ठीक है, काफ़ी सारा आ जाता है। इसके लिए लूसेंट की बुक भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो करंट अफेयर जो है ये आपको लास्ट 6 मंथ में या लास्ट 3 मंथ में करना है, ठीक है। टेलीग्राम पे काफ़ी ज़्यादा PDFs मिल जाती हैं, ठीक है। रोज़ 45 मिनट या कह सकते हो आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक आपको GK पे लगाना, ठीक है। ये एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। किरण की GD की बुक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, और GK की एक बुक है किरण 1 लाइनर बुक, ठीक है, सामान्य ज्ञान की, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप परचेज कर सकते हो। किरण की GD की जो बुक है वो तो 100% परचेज कर लो अगर चाहते हो एग्जाम को क्लियर करना है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये वाली बुक ज़रूर से परचेज कर लो, और GK के लिए ये भी कर लो, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा, हर सब्जेक्ट के लिए आपको नोट्स बना के ज़रूर से चलने हैं। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। 150 से 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितने ज़्यादा कर सकते हो उतने कर सकते हो। नोट्स ज़रूर बनाने हैं, हर ट्रिक्स के, मैथ हो, रीजनिंग हो, सभी के नोट्स बना के चलने हैं, ताकि मान लो अगर आपका एग्जाम है, 1 वीक रह गया है, 1 मंथ रह गया, तो उस चीज़ को आप रिवाइज कर सको, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। जो GD का सिलेबस है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, ठीक है, एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। एंड बाकी बुक्स का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। किरण की बेस्ट बुक है GD PYQ, वो आप परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड SSC CGL की भी मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, अगर आप में से कोई SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।